हम चाहते हैं बस हम भगवान हम पे कृपा करता रहे, हम भगवान से जुड़े रहें। नहीं नहीं, भगवान ने आपको सारी इंद्रियां ठीक दी है, बोलना, देखना, सुनना, चलना, बैठना, बुद्धि दी ऊपर, समझना, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन आदमी को समझ ही नहीं आ रहा। भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही, क्यों परेशान है, क्यों तकलीफ में रहता? देखिए मैं आपको बताऊं, एक समय सूरदास जी किसी जंगल में बैठे थे। सूरदास जी को तो नेत्र तो थे नहीं, तो उनके श्रवण शक्ति उनकी बहुत तेज थी। तो सूरदास जी ने कुछ आवाज सुनी, और वो आवाज क्या थी? वो लोगों के चलने की आवाज थी। कुछ लोग तेज तेज चल के जा रहे थे, तो आवाज आ रही थी। तो सूरदास जी ने अनुभव किया कि बहुत सारे लोग हैं, कोई एक दो व्यक्ति नहीं है। तो सूरदास जी ने, दिखता तो था नहीं, तो एक आवाज लगाई, आप लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे सूरदास, हम यात्री हैं और भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। सूरदास ने पूछा, कहां भगवान के दर्शन को? बोला, बांके बिहारी जी को, उनके दर्शन को जा रहे हैं। सूरदास ने कहा, अच्छा। सूरदास ने कुछ सोचे बिना ही उन लोगों के साथ हो गए। जब उन लोगों के साथ ज्वाइंट हो गए, चलने लगे। अब एक आंख वाले की गति और एक अंधे की गति में बहुत फर्क है। आंख वाला बिना देखे ही चल पड़ेगा, कि उसकी आंखें खुली है, कोई खड्डा आया, कोई कांटे आए बीच में, तो वो संभल जाएगा। अंधा संभल संभल के चलेगा कि कहीं गिर ना जाऊं, कोई चीज पैर में ना लग जाए, उसके विचारों में सारा ये चलता रहे। तो सूरदास जी उस गति से चल रहे थे। हमारे यहां पर आपको कोई कथा कीर्तन का इनविटेशन दे दे, आप सोचते हो कि इसमें जाना है कि नहीं जाना, कितने बजे खत्म होगा, कितने बजे शुरू होगा। हमारे यहाँ तो अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। अगर मंदिर के बाहर कहीं सत्संग हो रही है अथवा मंदिर में हो रही है और आपको इनविटेशन है, तो स्त्रियां घर से पहले बच्चे को भेजेंगे, देख के कोई आया है कि नहीं आया। फिर बच्चा आएगा, इंफॉर्मेशन देगा, अभी तो कोई नहीं आया, फिर वो भी बैठ जाएंगे। फिर बोलेगा, देख क्या कीर्तन की आवाज तो आ रही है, कौन आया, कितने लोग हैं। फिर बच्चा जाएगा, वो कहेगा, हाँ थोड़े से लोग आए, कीर्तन शुरू हुआ, अच्छा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद उसको भेजेगी, देख तो महाराज आ गया। ये बड़ी अटपटी बातें हैं, आप अपने जीवन में कभी समझे इसको? भगवान बार बार आपको बुला रहा है और आप जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि मुझे जाना कब है, वहां पे क्या होगा, तो आपने एंट्री करनी है। और फिर घर बैठ के ही सोच लेंगे कथा तो बहुत लंबी होती है, तो आधी कथा में प्रवेश करेंगे। ये सारी कैटेगरीज है। कुछ लोग मंदिरों के बाहर ही बैठ जाएंगे, जब उनको अंदर बुलाइए तो समक्ष बैठने के लिए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमको आवाज आ रही है। अरे आवाज के साथ साथ आप अगर प्रसाद ले रहे हो, प्रसाद के साथ साथ आपको हलवा भी मिल जाता है, आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती है, आपको खीर भी मिल जाती है, तो फिर आपको क्या परेशानी? खाली प्रसाद ही खाना, ये सारे आइटम नहीं खाओगे। ऐसे अगर कथा मिल रही है और कथा के साथ संतों का दर्शन मिल रहा है, दूसरे भक्तों का स्पर्श मिल रहा है, सामने भगवान का दर्शन मिल रहा है मंदिर में, तो ये सारा नहीं ले सकते, सिर्फ सुनना ही है। आपको पता है जितना भगवान के दर्शन का लाभ नहीं है, इतना वहां किसी महापुरुष के साथ बैठकर सुनने का लाभ है। क्योंकि देखकर तो आदमी कई अनदेखा कर देते हैं, परंतु जो सुना होता है और अपने काम का होता है वो कभी दिमाग से जाता नहीं है। इसीलिए सूरदास जी सिर्फ सुना के बांके बिहारी जी के दर्शन को जा रहे हैं और लोगों के साथ चल पड़े, जिनकी आंखें भी नहीं, जो ठीक से चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो लोगों के साथ चल पड़े। अब यहां पे जब ये चल पड़े तो एक आदमी ने उनको धक्का मार के बाहर कर दिया। उसने कहा, बाबा ये सारे तेज तेज चल रहे हैं, आप कहीं गिर जाओगे।
आंखें नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश छोड़ते नहीं है। आपके पास भले ज्ञान नहीं है, आपको भले समझ नहीं है, आपको भले बैठने का तरीका नहीं है, आपको सुनने का तरीका नहीं है, लेकिन उस जगह जाओ। जब वहां जाओगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपने करना क्या है। वहां पर आपको जहां तक रास्ता पता है वहीं तक जाओ, आगे का रास्ता आपको वहां से जाके नजर आएगा। कभी कभी हम ऐसा आभास होता है कि ये रास्ता तो आगे से बंद है, हमको दिखता है कि आगे दीवार है, ये गली बंद हो जाएगी, लेकिन जब वहां तक जाते हैं तो पता चलता है ये मुड़ रही है, ये टर्न है इस पे। तो आपको जहां तक पता है वहां तक जाओ, उसके बाद आगे का रास्ता आपको वहां जाके दिखेगा। कई लोग तो घर से ही बैठ के पूछ रहे थे प्रसाद शुरू हो गया। तो हम भगवान के दिए हुई कृपा के जो रूप में प्रसाद है उसको लेना तो चाहते अपने स्वाद के लिए, लेकिन भगवान का स्वाद क्या है? भगवान को आनंद किस में आता है? भगवान को आनंद आता है कि मेरे भक्त मेरे पास आकर बैठे। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, मैं जगत की मां हूं, मैं जगत का बाप हूं, ये मेरे पास आकर बैठे हैं, मुझे सुने, मेरी बात सुने, मैं कृपा करने के लिए खड़ा हूं, ये क्यों नहीं आ रहा? भगवान को इसमें आनंद आता है। और हम आनंद किस में ढूंढते हैं? हम आनंद ढूंढते हैं वहां पे प्रसाद में। जो महाराज कथा कर रहे हो तो हम कह देते हैं कि अरे ये तो बहुत देर लगाते हैं। कई बार कथाओं में ऐसा होता है, और फिर उस कथा से उठकर चले जाते हैं। आपको कथा में बैठने का फल मिलेगा। आप प्रेजेंट माइंड नहीं हो, आप कहीं कथा में बैठ जाओ, कई विचारों चलेंगे। बच्चे घर पे अकेले हैं, बेटी अकेली छोड़कर आए हैं, बराबर में कोई नहीं है, लाइट चली जाती है, गाड़ी नहीं मिलेगी, देर हो गई, कितने विचारों चलते हैं। यहां से कहीं और जाना, कितने विचारों चलते हैं। तो आप समझते हो कि आपको कथा सुनने का फल प्राप्त होगा? गौकर्ण की महाराज में कई लोग बैठे थे कथा में, लेकिन जब विमान आया तो कुछ लोगों को लेकर गया। और जब गौकर्ण महाराज से लोगों ने प्रश्न पूछा और गौकर्ण महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा दूतों से भगवान के सारों को क्यों नहीं लेके जा रहे, सभी तो कथा सुन रहे। तो दूतों का उत्तर था भागवत में कि इन्होंने ध्यान से नहीं सुनी, इनका ध्यान कहीं और था। तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं है उसमें, इसीलिए ध्यान का फल तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, बैठने का फल प्राप्त होगा। बैठना आपका घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, ये बैठना आपका तपस्या में आ जाता है। वो बैठना क्यों तपस्या में आता है? एक तो आपका शरीर इजाजत नहीं देता कि इतनी देर आप बैठो टिक कर, इसलिए आप वहां बैठे हो, आप तपस्या कर रहे हो। भगवान की भक्ति को, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन को मारना पड़ता है, जो आप बुद्धि द्वारा नहीं कर पा रहे हो। वहां पर आप बैठे हो, आपका मन नहीं है बैठने का, आपका मन नहीं है कथा सुनने का, आपकी कथा में रुचि नहीं है, आपकी संत में रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी आप बैठे हो, तो उस तपस्या का, बैठने का फल आपको प्राप्त होगा। कैसे लोग करके करते हैं? तो जो संग है, साथ बैठना महापुरुषों के, यहीं से सारा काम शुरू होगा भगवान तक पहुंचने के लिए। बाकी तो आप कभी भगवान तक पहुंच नहीं सकते इस तरह से, ये 5 मिनट 10 मिनट ये टाइम नहीं, सततम, लगातार। कई संत वाणियों में कह के, संत मिले तो 1 फल, तीर्थ गए सो 1 फल, संत मिले फल 4। तीर्थ में गया तो खाली तीर्थों का फल मिला, संत मिले तो ऐसे अनेकों फल मिलते हैं हमको। और फिर गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। और ये गुरु और संत आपको कहां मिलेंगे? ये केवल सत्संग में ही मिलेंगे। आप वहां बैठते हो। आजकल तो सत्संग का महत्व बदल गया भैया, क्योंकि हम एक सत्संग में बैठे थे तो कोई फैमिली आ गई, वो सत्संग में बैठे तो सत्संग वो सुन रहे थे। जब सत्संग खत्म हुई
तो वहाँ सत्संग में जब दो फैमिली आपस में बात कर रही थी तो एक माता दूसरी माता को बोल रही थी कि वो जो मेरे बेटे के लिए लड़की देखनी थी वो कौन सी लड़की है। तो हमने कहा चलो सत्संग में चले जाएंगे तो लड़की देख लेंगे वहाँ जाकर। सत्संग तो इन कामों के लिए रह गया हमारा। सत्संग में आपकी मति काम कहाँ करती है। जूते बाहर पड़े कोई उठा के ना ले जाए। और सत्संग में चले गए और संत ने कोई सत्य बोल दिया, वो बात वहां बुरी लग जाती है। महाराज को ऐसा नहीं बोलना था। तो महाराज तो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम भी कर रहे हो तो फिर ये बात तुम्हारे लिए भी है, और अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम अपने आप को इससे कदापि ना जोड़ो। एक आमंत्रण हमको कोई दे कि आप सत्संग में आ जाओ, हम उस पर सोचते हैं। और आप देखें कभी कभी कहीं विवाह हो किसी का और सत्संग हो, दोनों सेम टाइम पर हो, तो देखिए आप क्या करते हैं। आप कभी कभी होते कि हमने सिर्फ हाजिरी लगानी है, तो हाजिरी हम कहां लगाएंगे? हाजिरी सत्संग में लगाएंगे। बाकी जो आपका पूरा टाइम आप कहां देंगे? शादी में। एक आदमी मेरी कथा में आ गया, तो जब कथा समाप्त हुई मेरी, तो मैंने उससे कहा प्रसाद लेके जाए। तो कह रहे मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा प्रसाद लेके जाए। तो कह रहे नहीं मैं जल्दी में हूँ, बस मैं प्रसाद नहीं लूँगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1-1.5 घंटा कथा में बैठ गए, उसके बाद प्रसाद भी नहीं ले रहे। तो मुझे दुख भी हुआ। तो मैं उसको काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप कृपा करके प्रसाद लेके जाओ, थोड़ा भी लेके जाओ। बोला नहीं महाराज मैं प्रसाद नहीं लूँगा। मेरे काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद उसने एक निवाला उठाया प्रसाद का और मुंह में डाला। बोला बस महाराज हो गया, अब मुझे जाना है कहीं। इतना जल्दी क्या इंपॉर्टेंट काम था। वो वहां से चला गया। मैं कथा समाप्त करके एक जगह पहुंचा, वहां पे शादी थी, मुझे उस शादी में जाना था। ये भी इत्तेफाक से उसी शादी में गया। और जब मैं गया तो वहां पे प्रसाद चल रहा था, उनका जो खाना है वो चल रहा था। तो उसमें मीट वगैरह चिकन वगैरह थी। तो उस व्यक्ति को मैंने देखा कि उसने वहां पर बैठ के पेट भर के खाया। अब आप बताइए सत्संग का क्या महत्व है? आपका दिमाग कहां काम कर रहा है? सत्संग से क्या प्राप्त करेंगे? सत्संग में करना क्या है? संतों के संग में करना क्या है? हम नारद जी की कथा से ले रहे थे बात को।